मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपको पता है हमारा चैप्टर 5 डिवीजन चल रहा है, तो उसमें आज हम यूनिटरी मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिटरी मेथड होता क्या है। सो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम किसी शॉप पे गए हैं और आई वॉन्ट 8 पेंसिल्स, हाउ मच शुड आई पे। सो किसी ने शॉप पे जाके ये बोला है कि मुझे 8 पेंसिल्स चाहिए, तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, शॉपकीपर सेड द पेंसिल्स आर फॉर ₹36 डजन। जो पेंसिल्स है वो कितने रुपीज़ के, 36 डजन की, मतलब 36 रुपीज़ में आपको डजन पेंसिल मिलेंगी, 1 डजन पेंसिल मिलेंगी। सो यू नीड टू पे ₹24। तो आपको 24 रुपीज़ जो है वो देने पड़ेंगे 8 पेंसिल्स के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था। लेकिन जब ये इस बच्चे को, क्योंकि ये पता नहीं था कि मेरे को 8 पेंसिल्स कितने रुपीज़ की मिलेगी, तो इसलिए आइडिया नहीं लगा पाया। लेकिन शॉपकीपर ने उसको एकदम से बता दिया। तो शॉपकीपर ने कैसे बताया? द शॉपकीपर यूज द यूनिटरी मेथड, द मेथड ऑफ वंस। शॉपकीपर ने यूनिटरी मेथड यूज किया, जिसको हम बोलते हैं द मेथड ऑफ वंस। इसका मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ वन आइटम। अगर हम एक आइटम की वैल्यू कैसे निकालते हैं? टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स से। जितनी भी टोटल वैल्यू है उसको उससे डिवाइड करेंगे कि हमें कितने आइटम्स चाहिए। ठीक है, सो अभी हम ऐसे दो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें हम यूनिटरी मेथड अपना यूज करेंगे और उसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज ₹150। 5 बुक्स की कॉस्ट कितनी है? 150 रुपीज है। और हमसे पूछा क्या गया है, तो हम साथ साथ जो मेन चीज है उनको भी अंडरलाइन करते चलते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन बुक? वन बुक की कॉस्ट क्या होगी, हमसे ये पूछा गया है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स इज इक्वल्स टू ₹150। जो 5 बुक्स की कॉस्ट है वो 150 रुपीज है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ, तो वन बुक की कॉस्ट कितनी होगी? जैसे हमने अभी देखा था, हम टोटल वैल्यू को नंबर ऑफ जो भी हमारे आइटम्स है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। हम 150 को 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जिस तरीके से हम डिवीजन करते हैं, हम उसी तरीके से यहाँ पे डिवीजन करेंगे। 150 को 5 3 सो, और यहाँ पे 30। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई? 30 आ गई। सो ₹30, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹30। ये हमारा आंसर हो गया। इस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है। हम डिवाइड किस केस में करते हैं? जब हमें ज्यादा चीजें बताई हुई होती है, ज्यादा चीजें बताई हुई होती है और कम चीज की वैल्यू हमसे पूछी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है? द कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स। 12 बॉल्स की कॉस्ट क्या होगी? ₹240 है। ठीक है, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 20 सच बॉल्स। तो 20 बॉल्स की कॉस्ट पता करो। अगर 12 बॉल्स की कॉस्ट इतनी है तो 20 बॉल्स की क्या होंगी? तो सबसे पहले हमें 1 बॉल की कॉस्ट पता होनी चाहिए, उसके बाद हमें 20 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, कॉस्ट ऑफ 12 बॉल्स इज इक्वल्स टू ₹240 होता है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद वही, सो द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, हम क्या करेंगे, 240 को डिवाइड करेंगे किससे? 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड उसी तरीके से करेंगे। 240 12 0, कितना आया हमारे पास? 20। ये आ गया हमारे पास। लेकिन हमें बोला क्या है कि हमें कितनी बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है? 20 बॉल्स की कॉस्ट निकालनी है। तो हम यहाँ पे अब निकालेंगे कॉस्ट ऑफ 20 बॉल्स इज इक्वल्स टू, क्योंकि एक बॉल की कॉस्ट 20 है और हमें 20 बॉल्स का पता लगाना है, तो हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हम वैसे ही जैसे हम करते हैं अपने 0 0 वाले में, 2 2 4, और जो हमारी ये 2 0 है वो 2 0 इसके पीछे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो हमारे पास 400 आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ 20 बॉल्स इज ₹400। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे देखा, इस केस में हमने डिवाइड किया था। जब हमारे पास ज्यादा चीजें दी, हमने कम निकालनी है, तो हमें ये याद रखना है कि हमें डिवाइड कहाँ पे करना है, मल्टीप्लीकेशन कहाँ पे करनी है। यहाँ पे भी हमें जो है
पहले हमने वन चीज की कॉस्ट निकाली क्योंकि हमें उन्होंने कम वहां पे दिया था और हमें उससे ज्यादा बताना है, ठीक है। तो हमने पहले एक चीज की कॉस्ट निकाली, फिर और ज्यादा निकालने के लिए जब हमें ज्यादा की निकाल ली होगी तो उस सिंगल को हमने टोटल आइटम्स के साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब हमारे पास आंसर आया। तो यूनिटरी मेथड में इस तरीके से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।